41। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो क्या इस सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड को नकली बनाया जा सकता है? अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपनी जेब से सेंचुरियन ब्लैक गोल्ड कार्ड निकाला और उसे तन्वी के सामने हिलाया। हे भगवान, सेंचुरियन ब्लैक कार्ड, ये वास्तव में एक विश्व स्तरीय शीर्ष अमीर आदमी है। हे भगवान, मुझे अब याद आया, क्या वह लड़की भी इंस्टाग्राम पर रिया चौधरी नाम की एक स्ट्रीमर नहीं है? हाँ, कुछ दिन पहले उसके लाइव प्रसारण कक्ष में कार्निवल युद्ध ने मुझे बहुत उत्साहित किया। वह लड़का, क्या वह अर्जुन मेहरा नहीं हो सकता जो उस रात अपने वाइब्रेटो के लिए प्रसिद्ध था? बकवास, असली भगवान मेरी आंखों के सामने थे और मैं अंधा था। मुझे बहुत खेद है, क्या ये सच में वही है? मैंने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसे असल जिंदगी में देखूंगा। वह वास्तव में सुंदर है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष में विषैले चिकन सूप लड़कियों का एक समूह बस ये भूल गया कि उन्होंने अभी दूसरों का मजाक उड़ाया था। सेंचुरियन कार्ड और करोड़ों के पहनावे को देखने के बाद उन्होंने सभी ने उन्मत्त रूप से संदेश भेजे, तन्वी और अर्जुन मेहरा की संपर्क जानकारी मांगी और उनसे डेट करने और बच्चा पैदा करने की पूरी कोशिश की। बहनों, मुझे अब याद आया, क्या यह उस दिन द रॉयल पवेलियन होटल के वीडियो में पियानो बजाने वाला आदमी नहीं है? मैं सोच रहा था कि वह इतना परिचित क्यों दिखता है। इन दिनों मैं उसे अपने राजकुमार आकर्षक के रूप में सपने देख रहा हूँ। आहे, मैंने अभी अपने ही आदर्श का मजाक उड़ाया। वो मुझे बहुत पछतावा है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लेकिन इस समय तन्वी इतनी शर्मिंदा थी कि उसका चेहरा दर्द से जल रहा था। वह अर्जुन मेहरा के सामने कैसे खड़ी रह सकती थी? वह पहले ही शर्म से चुपचाप भाग चुकी थी। मामला समाप्त हो गया। अर्जुन मेहरा ने रिया चौधरी के साथ अपनी खुशहाल खरीदारी यात्रा जारी रखी। कुछ शीर्ष लग्जरी बैग खरीदने के बाद अर्जुन मेहरा ने रिया चौधरी को, जो विलासिता के सामानों से भरी हुई थी, शानदार वेगस मॉल से बाहर निकाला। इतना खर्च करने के बाद इन लग्जरी सामानों को स्वाभाविक रूप से दुकान के मालिक द्वारा उसके घर पहुंचाया गया। स्वाभाविक रूप से रास्ते में खर्च करने के लिए लगातार इनाम थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर जमा इनाम थे। आज उन्होंने करोड़ों खर्च किए और लगभग 18 अरब रुपये जमा इनाम के रूप में प्राप्त किए। हालांकि अर्जुन मेहरा के पास अब अपने बैंक कार्ड में 100 अरब रुपये से अधिक, खरबों की संपत्ति और 18 अरब रुपये जमा राशि है, जो अब उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। रिया चौधरी को नोएडा वापस भेजने और थोड़ी देर के लिए सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद रिया चौधरी अनिच्छा से ऊपर चली गई। जब तक अर्जुन मेहरा कोएनिक्स 118 में वापस नहीं बैठ गया। सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि आई, टिक। आज 5,555 करोड़ से अधिक खर्च करने के लिए मेजबान को बधाई। दिन के लिए छिपे हुए इनाम को ट्रिगर करना, स्पोर्ट्स ऑल अराउंड। खेल सर्वशक्तिमान प्राप्त करें। आप पृथ्वी पर सभी ज्ञात खेलों में कुशल होंगे और आपकी दक्षता ओलंपिक चैंपियन और मानव छत स्तर के बराबर होगी। ओह, अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। सिस्टम के कई चाल हैं। उसने स्पष्ट रूप से छिपे हुए इनाम को ट्रिगर किया। अब उसने 3 बार छिपे हुए विशेष इनाम को ट्रिगर किया है। एक बार चीनी मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए, एक बार संगीत वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने के लिए, और इस बार ये फिर से खेल में महारत हासिल करना था। इस दुनिया में सैकड़ों खेल कैसे हो सकते हैं? इसका क्या मतलब है कि उनमें से प्रत्येक ओलंपिक चैंपियन के स्तर तक पहुंच सकता है? ये बस बहुत शक्तिशाली है। आज अर्जुन मेहरा अरबों से उतना प्रभावित नहीं है जितना इस विशेष इनाम से है। हाँ, बुरा नहीं। अर्जुन मेहरा भी इस इनाम से बहुत संतुष्ट था। उसने आकाश की ओर देखा और लगभग रात के खाने का समय हो गया था। वापस जाने का समय हो गया है। उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा और कोएनिक्स 118 शुरू हो गई और एक क्रोधित अजगर की तरह सीधे आकाश शिखर विला की ओर उड़ गई। आकाश शिखर विला जिला एक शीर्ष स्तरीय रेंज रोवर समुदाय के प्रवेश द्वार पर रुकी। ये रेंज रोवर लैंडिंग कीमत 3 या 4 करोड़ रुपए तक है। अगर यह किसी साधारण जगह पर होता तो इसे निश्चित रूप से एक लग्जरी कार मालिक के रूप में माना जाता, लेकिन आकाश शिखर विला में ये थोड़ा सस्ता लगता है। एक छोटी रेंज रोवर क्या दाई खरीदारी करके वापस आ गई है? ये लाइसेंस प्लेट पंजीकरण फॉर्म में नहीं है। कई सुरक्षा गार्ड भ्रमित होकर सुरक्षा बूथ से बाहर निकले। नमस्ते, हम आकाश शिखर के पहले विला से श्री अर्जुन मेहरा से मिलने आए हैं। नीरव कार की खिड़की से बाहर झुका और हल्की मुस्कान के साथ कहा। आकाश शिखर विला। सुरक्षा गार्ड ने लैंड रोवर को ऊपर और नीचे देखा और मुस्कुराया। क्या आपको यकीन है कि आप आकाश शिखर विला के राजा हैं? आकाश शिखर में नंबर 1 विला वर्तमान बाजार मूल्य को 2 अरब से अधिक तक बढ़ाया गया है। किस तरह का दर्जा? एक रेंज रोवर चालक उससे मिलने के योग्य है। खांसी। सुरक्षा गार्ड की आधी मुस्कान देखकर तरुण ने नाखुशी से कहा, क्या आप हमें नीचा दिखाते हैं? यो विदेशी दोस्त, नहीं, यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि पहले विला के मालिक का बहुत उच्च दर्जा है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम आपको आसानी से अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आइए पहले सिस्टर नेहा को पुष्टि करने के लिए बुलाते हैं। तिल्ड। सुरक्षा गार्ड हंसा। सच में दिखावा। अभिमानी तरुण को तुरंत पूरे आकाश शिखर विला जिले की एक बुरी छाप पड़ी और वह गुस्से से भर गया। एक सुपर वकील के रूप में वह हमेशा मालिकों से घिरा रहता था और जहां भी जाता था सावधानी से अभिवादन किया जाता था, लेकिन उसे यहाँ के गेटकीपर ने रोक दिया। मुख्य बात यह नहीं थी कि उसे जानबूझकर रोका गया था, बल्कि इसलिए कि वे इस आकाश शिखर विला जिले में वास्तव में बहुत कमंत वाले दिखते थे। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने आखिरकार पुष्टि की कि ये लोग अर्जुन मेहरा के मेहमान थे। कई सुरक्षा गार्ड तुरंत अपनी सम्मानजनक मुस्कान में वापस आ गए। गेट खोला और नीरव और अन्य लोगों को अंदर जाने दिया। बकवास, यह आदमी वास्तव में अभिमानी है। क्या वे हमें अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? गेट से गुजरने के बाद तरुण ने आक्रोश में कहा, कम बोलो, क्या तुम मेरी सलाह भूल गए हो? नीरव हंसा। शायद यह नए मालिक की उन्हें चेतावनी थी। रेंज रोवर विशाल आकाश शिखर विला परिसर से गुजर रही थी, जिसके दोनों ओर झीलों से घिरे हुए थे, हरी पहाड़ियों और सुंदर दृश्यों की परतें थीं। मुंबई शहर में जहां स्टील की इमारतें लोगों की सांसें रोक देती हैं, इस तरह का विला क्षेत्र बस एक स्वर्ग है। शीर्ष अमीर लोग वास्तव में आनंद लेते हैं। तरुण पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था और अब वह और भी खट्टा हो गया था। कैकी ने चमकदार आंखों से स्वर्ग जैसे सुंदर दृश्यों को देखा। इस समय सूरज डूब रहा था और शाम के बादल लाल थे। लाल बादल साफ आसमान के बाहर आधे गिरे हुए थे और हरे पानी और हरे पहाड़ 3000 मंडप थे। बकवास, यह विला क्षेत्र कितना बड़ा है? मैं बहुत देर से गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा हूँ। तरुण ने आह भरी। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वे अंत में आकाश शिखर पर्वत पर पहुंचे। नेहा कुछ नौकरानियों के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वाह, यहाँ तक कि नीरव और तरुण, जिन्होंने दुनिया देखी है, जब उन्होंने इन सभी शीर्ष पायदान नौकरानी वेशभूषाओं को देखा तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। नमस्ते सम्मानित अतिथियों, मैं आकाश शिखर पहले विला की गृहस्वामी नेहा हूँ। मालिक अभी तक नहीं लौटा है। कृपया विला में जाएं और एक कप चाय पिएं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नेहा ने मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा, मैं समझता हूँ। बॉस अर्जुन मेहरा जैसे बड़े शॉट हर दिन काम में व्यस्त होने चाहिए। वे किसी बड़ी परियोजना में व्यस्त होने चाहिए, है ना? नीरव ने मुस्कुराते हुए सोचा। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसने अपने दिल में आंखें घुमाई। वह व्यस्त है, कोई रास्ता नहीं। अध्याय 42। वह अभी तक क्यों नहीं आया?
तरुण ने भौहें सिकुड़ी और एक कप चाय खत्म की। हालांकि चाय स्पष्ट रूप से शीर्ष श्रेणी की लॉन्जिंग थी, लेकिन यह अभी भी उसके चिंतित दिल को नहीं रोक सका। स्वर्ग के पसंदीदा बच्चे की तरह एक स्टार वकील के रूप में उसे मिलने के लिए आधा दिन इंतजार करना पहली बार था। चिंतित तरुण को देखकर नीरव ने अपना सिर हिलाया। तरुण, ये स्टार वकील बहुत घमंडी होने को छोड़कर हर चीज में अच्छा है। मैं और इंतजार नहीं करूंगा। तरुण ने कप वापस मेज पर रखा और बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही नीरव उसे वापस बैठने के लिए चिल्लाने वाला था, गूंज एक सुपर स्पोर्ट्स कार की धीमी दहाड़ दूर से आई। मालिक वापस आ गए हैं। नेहा मुस्कुराई और बोली। तरुण खड़ा हो गया और बाहर ठंडी स्पोर्ट्स कार को देखने का मौका मिला। कोएनिग्सेग 1 तुरंत उसका अहंकार आधा हार गया। हालांकि उसने कई बड़े बॉस और बड़ी हस्तियों को देखने का दावा किया, लेकिन उसने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो इतनी भयानक स्पोर्ट्स कार सम्राट को खरीद सकता था। नीरव और नीलेश भी खड़े हो गए और कोएनिग्सेग 1 को देखा। बॉस अर्जुन मेहरा वास्तव में साहसी हैं। नीरव कड़वाहट से हंसा। हालांकि वह बहुत अमीर था, लेकिन वह एक कार खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर सकता था। अन्यथा वह रेंज रोवर में नहीं चलाता। मालिक, जैसे ही अर्जुन मेहरा कमरे में दाखिल हुआ, नेहा और नौकरानियां पहले ही अगल बगल खड़ी होकर झुक चुकी थीं। ये कार्ड, हालांकि तरुण सतह पर तिरस्कारपूर्ण लग रहा था, लेकिन वह अपने दिल में बेहद ईर्ष्यालु था। ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा देर से वापस आया। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और नीरव से हाथ मिलाया। बैठ जाओ, अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। नीरव और अन्य दो भी बैठ गए। नीलेश ने अर्जुन मेहरा को ध्यान से देखा, जबकि विलास ने उसे तिरछी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा क्योंकि वह भी बहुत गुस्से में था। बॉस अर्जुन मेहरा, आपने हमारी विधि शक्ति एडवोकेट्स का अधिग्रहण कर लिया है। क्या आपकी हमसे कोई सीधी आवश्यकता है? नीरव ने अस्थायी रूप से पूछा। मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस पहले अपनी खुद की विधि शक्ति एडवोकेट्स खरीदना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि मुझे इसकी आवश्यकता हो और आप मेरे संपत्तियों से संबंधित कानूनी मुद्दों और अनुबंधों से निपटने में मेरी मदद कर सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने कहा। उद्धरण चिन्ह। नीरव को पसीना आ गया। सिर्फ आपातकाल की स्थिति में उसने सीधे मुंबई शहर में उनकी प्रसिद्ध सुपर विधि शक्ति एडवोकेट्स को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया। इस अमीर आदमी की सोच वास्तव में अलग है। हमारी कंपनी की भविष्य की योजनाओं और कार्मिक परिवर्तनों के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह। नीरव ने एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी चिंता उठाई। आखिरकार वह था जिसने विधि शक्ति एडवोकेट्स का निर्माण किया था। अगर अर्जुन मेहरा वास्तव में सत्ता पर कब्जा करना चाहता था तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। अगर उसने सिर्फ निवेश के लिए फर्म खरीदी तो सब ठीक हो जाएगा। बस इतना है कि उसे मिलने वाले मुनाफे का अनुपात पहले से कम हो सकता है। इस समय मेरी इन पर कोई राय नहीं है। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ फैलाए। उसके पास इन लोगों के साथ महल की लड़ाई और सत्ता के खेल खेलने का समय नहीं था। सामान्य लोगों को पैसा कमाने और लाभ प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को खपाना पड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ पैसा खर्च करते रहना था। अगर उसके पास सत्ता और लाभ के लिए लड़ने का समय होता तो क्या उसके लिए अधिक पैसा खर्च करना बेहतर नहीं होता? जान गया। नीरव ने राहत महसूस की। अर्जुन मेहरा के शब्दों ने उनके रवैये को भी स्पष्ट कर दिया और उनके सबसे बड़े संदेह को दूर कर दिया। संदेह दूर होने के बाद माहौल स्पष्ट रूप से शांत हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपकी कंपनी के पास कोई अनुबंध है जिसे तैयार और प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि हम उनसे जुड़ सकें? नीरव ने बार बार पूछा। दुनिया में 2 हैं, एक स्वर्णा भूमि वाइनरी है और दूसरा टाइटन घड़ियां हैं। अर्जुन मेहरा ने थोड़ी देर सोचा। नेपाल के लिए और भी हैं। मुंबई शहर साम्राज्य व्यावसायिक भवन के संपत्ति अधिकार मेरे हैं और विश्वविद्यालय शहर में 10 स्कूल जिला घरों के किराएदार अनुबंध भी तैयार किए जाने हैं और द रॉयल पवेलियन होटल के विकास गैर प्रतिस्पर्धा समझौते को भी तैयार किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नीरव चौंक गया। विदेश से लेकर नेपाल तक एक एक करके ये दिखने में असंबंधित उद्योग सभी एक ही व्यक्ति के स्वामित्व में थे। यहाँ तक कि हमेशा घमंडी विलास भी चौंक गया। मेरे पास विद्या ग्रुप भी है, इसलिए मुझे इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ एक विशेष कानूनी टीम है, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन मेहरा ने थोड़ी देर सोचा और कहा, शायद कुछ और भी हैं, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसे समय समय पर एक नई कंपनी मिलती रहती है और यह ये भी समझाने के लिए है कि जब वह ठीक होता है तो उसके पास एक अतिरिक्त संपत्ति क्यों होगी। उद्धरण चिन्ह। क्या विद्या ग्रुप? तुम्हारा मतलब है विद्या ग्रुप? वे तीनों चौंक गए। ये नेपाल में एक प्रसिद्ध शीर्ष समूह है। इसके संस्थापक की प्रसिद्ध कहावत 10 करोड़ एक छोटा लक्ष्य है पूरे इंटरनेट पर लोकप्रिय हो गई है और हर कोई इसे जानता है। हाँ, मुझे ये 2 दिन पहले ही मिला है। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। उद्धरण चिन्ह। नीरव को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह अपने दिल में लगातार बड़े बॉस को बुलाता रहा। अगर वह अर्जुन मेहरा को पहले से जानता होता तो उसने 20 साल की कड़ी मेहनत बचा ली होती। इस समय उसने अपने दिमाग से सभी बुरे और नकारात्मक विचारों को सीधे हटा दिया। ये सुपर बॉस बस बहुत भयानक था। जब तक उसे उसके साथ कोई संबंध मिल सकता है, उसका करियर भविष्य में बहुत सफल होगा। अब सत्ता के लिए लड़ने के बारे में सोचना बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। वह अपने दिल में उत्साह को दबा नहीं सका और उसके मुंह के कोने अनजाने में ऊपर उड़ गए। ठीक है, हमने लगभग सब कुछ के बारे में बात कर ली है। ये रात के खाने का समय है। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और कहा, आइए एक सामान्य छोटा राजकीय भोज करें। एक छोटा राजकीय भोज सम्राट और उसके परिवार के लिए भोजन है। प्राचीन सम्राटों की छोटी बैठकों के लिए 9 व्यंजन और 5 सूप मानक भोजन नियम है। राजकीय भोज। नीरव का दिमाग चला। क्या आपके विला में राजकीय भोज शेफ का एक समूह छिपा हुआ नहीं है? घरेलू शेफ को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्यम और निम्न, और शीर्ष विशेष ग्रेड है। सर्वोच्च सम्मान राजकीय भोज शेफ है। यह मूल रूप से चीनी व्यंजनों की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। एक अमीर व्यक्ति क्या है? ये है। कई लोगों ने एक ही समय में यह व्यक्त की। रात के खाने के बाद अर्जुन मेहरा के साथ बातचीत ने नीरव और नीलेश को भी पूरी तरह से जीत लिया। केवल तरुण नाखुश था, लेकिन नीरव की चेतावनी के कारण उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ये बूढ़ा आदमी चुप क्यों है? क्या तुम मुझसे असंतुष्ट हो? अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे बॉस, अर्जुन मेहरा मिलनसार हैं और पैसे से लोगों का दिल जीतते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी को भी असंतुष्ट होने की हिम्मत नहीं है। हालांकि मैं, तरुण, हमेशा कुलीनता का सम्मान करता हूं और स्थानीय तानाशाहों का अनादर करता हूं। चाहे बॉस अर्जुन मेहरा कितने भी अमीर हो, वह मुझे विश्वास नहीं दिला सकते। तरुण ने अपना सिर हिलाया, नीलेश को नजरअंदाज करते हुए जो उसे रोकने के लिए उसकी जांघों को चुटकी ले रहा था, और उन शब्दों को बोल दिया जो लंबे समय से उसके दिल में दबे हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बॉस अर्जुन मेहरा से इस तरह बात करो? तुमने मेरी कही सारी बातें भुला दी। नीरव का दिल कांप गया और वह गुस्से में चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। उसने अभी पुष्टि की थी कि बॉस अर्जुन मेहरा एक असली बड़ा शॉट था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल उससे दोस्ती करने की पूरी कोशिश कर सकता था। ये तरुण उसके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अगर उसने विधि शक्ति एडवोकेट्स के उज्जवल भविष्य को बर्बाद कर दिया तो नुकसान बहुत अस्वीकार्य होगा।
इस अध्याय 43 तरुण, नीरव ने डांटा और फिर अर्जुन मेहरा से मुस्कुराते हुए माफी मांगी। बॉस अर्जुन मेहरा, तरुण बस ऐसा ही है। कृपया किसी भी अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो मैं अभी भी थोड़ा उत्सुक हूं। ओह, एक काय को अब कुलीन नहीं कहा जा सकता। तरुण ने अपने होंठ घुमाए। कुलीनता के नियम। अर्जुन मेहरा को दिलचस्पी हुई और उसने अपनी भौहें उठाई। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? बस इतना ही, मैं बचपन से ही कुलीन खेल रहा हूं और मैं घुड़दौड़ और गोल्फ में सबसे अच्छा हूं। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि आप इसमें अच्छे हैं और आपके पास वह पालन पोषण और आंतरिक गुण हैं जो कुलीनों के पास होने चाहिए, तो मैं आपका सम्मान करूंगा। तरुण कोशिश करने के लिए उत्सुक था। बॉस अर्जुन मेहरा बहुत कम उम्र के हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने बचपन से अभ्यास किया है तो उन्होंने आपसे बहुत कम समय तक अभ्यास किया है। आप बहुत अज्ञानी हैं। नीरव ने सतह पर डांटा, लेकिन उसे अपने दिल में राहत मिली। ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता थी, इसलिए यह बहुत दर्दनाक नहीं थी। एक विशेषज्ञ सिर्फ एक चाल से अंतर बता सकता है। मैं उसे धमकाऊंगा नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से खेल के दौरान उसे जाने दूंगा। तरुण ने बार बार कहा। हाँ, दिलचस्प, चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। अर्जुन मेहरा कोशिश करने के लिए उत्सुक था। उसे अभी अभी खेल सर्वसमावेशी मिला है, बस इसे सत्यापित करने का यह अवसर है। बॉस अर्जुन मेहरा। नीरव ने अर्जुन मेहरा की आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखा और वह गुस्से में या दिखावा करते हुए नहीं दिख रहा था। क्या ये हो सकता है कि बॉस अर्जुन मेहरा की वास्तव में इस क्षेत्र में शोध है? वह इतना कम उम्र का है, लेकिन वह पहले से ही अपने करियर में एक नेता है और वह बहुप्रतिभाशाली भी है। क्या यह एक राक्षस है? नीलेश ने भी अर्जुन मेहरा को एक जीवंत रूप से देखा और उसके दिल में प्रशंसा की भावना जागृत हुई। बस दिखावा। अर्जुन मेहरा के आत्मविश्वास भरे रूप को देखकर तरुण ने अपने दिल में थोड़ा कमजोर महसूस किया, लेकिन अपने शानदार कौशल के बारे में सोचकर उसने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल कर लिया। आप अभी बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन अगर आप बाद में बुरी तरह से हार जाते हैं तो आपको अंतर पता चल जाएगा। अर्जुन मेहरा ने तरुण को मुस्कुराते हुए देखा। वास्तव में क्या कुलीनता, क्या खेल? तरुण बकवास कर रहा है। वह सिर्फ हार मानना नहीं चाहता है और चाहता है कि वह उस क्षेत्र में हार जाए जिसमें वह सबसे अच्छा है, ताकि वह अपने गुस्से का बदला ले सके। वह खेल और कानून में सबसे अच्छा है। स्वाभाविक रूप से यह अवास्तविक है कि वह खुद को कानून में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने दे, इसलिए उसने खेल को चुना। चूंकि तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें तब तक हराऊंगा जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं कर लेते। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथों से ताली बजाई। ठीक है, मेरा पिछवाड़ा एक गोल्फ कोर्स है। बिल्कुल सही, चलो खेलते हैं। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मेरे पिछवाड़े में एक गोल्फ कोर्स है। मैंने सोचा कि यह इंटरनेट पर सिर्फ एक मजाक था। आज मैंने कुछ नया देखा है। नीरव ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस सुपर अमीर आदमी का अनुसरण करते हुए वह, जो आमतौर पर खुद को एक सामाजिक अभिजात वर्ग होने का दावा करता है, हर समय अपनी गरीबी महसूस किए बिना नहीं रह सकता है। मास्टर, तुम? नेहा करीब आई और कुछ चिंता के साथ अर्जुन मेहरा से धीरे से पूछा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और उसकी नाक खरोंची, फिर उसके कान में फुसफुसाया। बस चीयरलीडर्स को मुझे खुश करने के लिए लाओ और देखो कि मैं इस विदेशी को कैसे हराता हूँ। नेहा शर्मा गई, बार बार सिर हिलाया और फिर उसने एक उत्साहजनक इशारा करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। उद्धरण चिन्ह, फुसफुसाहट। दिल्ली में गर्मियों की हवा इस शाम बहुत तेज लगती है। यह तरुण थोड़ा शर्मिंदा था। गोल्फ खेलने के बारे में सबसे डरावनी बात पर्यावरणीय चर हैं। इतनी तेज हवा के साथ गोल्फ खेलने का कोई मतलब नहीं है। केवल शीर्ष खिलाड़ी ही पर्यावरण और मौसम को अनदेखा कर सकते हैं और हर शॉट को एक शानदार स्तर पर छेद में मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि आज का मौसम गोल्फ के लिए उपयुक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तरुण ने अपना सिर खुजलाया। अगर यह जारी रहा तो उसे डर था कि वह एक भी गोल नहीं कर पाएगा। वह अर्जुन मेहरा को अपमानित करना चाहता था, लेकिन उसने अंत में एक छेद खोदा और खुद को दफना लिया। ये ठंडी शाम की हवा के साथ एक शानदार दिन है। ये गोल्फ खेलने का एक अच्छा समय है ना? अर्जुन मेहरा को लगता है कि आज रात का मौसम बहुत आरामदायक है। ओह, क्या तुम वास्तव में समझ नहीं रहे हो या तुम न समझने का दिखावा कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। तरुण ने अपने दिल में अपनी आंखें घुमाई। जो कोई भी 2 दिनों से गोल्फ सीख रहा है वह ऐसी शौकिया बात नहीं कहेगा। जब तक कि आप एक सुपर भगवान न हो, लेकिन आप सिर्फ अपने शुरुआती 20वें दशक में हैं, क्या आप गोल्फ को विश्व स्तरीय स्तर तक खेल सकते हैं? बहुत हास्यास्पद। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी को यकीन है कि हम इस मौसम में छेद में नहीं जा सकते हैं और अंतिम परिणाम अधिक से अधिक एक ड्रॉ होगा ताकि उसकी शर्मिंदगी को ढका जा सके? चूंकि हम निजी तौर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए हम 18 होल नियम का पालन नहीं करेंगे। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक नियम बनाऊंगा। 10 स्ट्रोक, देखते हैं कि कौन सबसे अधिक बार छेद में जाता है। कैसा रहेगा? अगर मेरी संख्या तुम्हारी संख्या से 2 गुनी से अधिक नहीं है तो भी मैं हार जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, ये वही है जो मैं कहने वाला था। उद्धरण चिन्ह। तरुण ने मन ही मन दहाड़ा, लेकिन चूंकि अर्जुन मेहरा ने शब्दों को ले लिया था, इसलिए वह हंस पड़ा। बकवास करना बंद करो या तुम्हें बाद में थप्पड़ मारा जाएगा। क्या हम तुम्हारा प्रदर्शन शुरू करें? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और छाता के नीचे बैठ गया, अपने हाथ फैलाए। शुरू करो। तरुण ने गोल्फ क्लब उठाया और अपने दिल में प्रार्थना की, कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मुझे एक शॉट बनाने का आशीर्वाद दें। अपनी मुद्रा और सांस को समायोजित करते हुए तरुण ने सीधे स्विंग किया। पुकारो। गोल्फ की गेंद हवा में लुढ़क गई और 10 मीटर से भी कम समय तक उड़ने के बाद वह हवा से बह गई। यह अंत में जमीन पर उतरा और यह नहीं पता था कि सैकड़ों मीटर दूर छेद से कितने 10 मीटर दूर था। उद्धरण चिन्ह। एक गलती, ये निश्चित रूप से एक गलती है। तरुण का चेहरा लाल हो गया और उसने गेंद को घुमाना जारी रखा। दुर्भाग्य से इतने हवा वाले दिन में गेंद का प्रक्षेप वक्र गड़बड़ था। उसने लगातार 9 शॉट गंवा दिए। तरुण इतना गुस्सा था कि उसने अपनी मातृभाषा में भी बात की। अंतिम शॉट, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। उसने गोल्फ की गेंद को चूमा और क्लब को जोर से घुमाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये शॉट सिर्फ एक यादृच्छिक शॉट था। उसकी मानसिकता पहले ही ढह चुकी थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने दूर से स्कोरिंग का प्रभारी नौकरानी को अपने हाथ में झंडा उठाते हुए देखा। बकवास, यह अंदर है। हाँ, मेरे भगवान। तरुण लगभग खुशी से कूद पड़ा। उसकी राय में इस माहौल में एक गोल करना एक चमत्कार था। उसे विश्वास नहीं था कि अर्जुन मेहरा 2 से अधिक गोल कर सकता है। हाँ। तरुण ने गर्व से ऊपर देखा और छाता के नीचे चला गया। क्या तुम्हारी बारी है? अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए, लापरवाही से खड़ा हुआ, अपने हाथ में गोल्फ क्लब पकड़ा और उसका पूरा शरीर स्वचालित रूप से एक आदर्श स्थिति में प्रवेश कर गया। उसके शरीर की मांसपेशियां एक साथ चलीं, उसकी कमर, कूल्हे, हाथ और कलाई एक साथ चलीं। सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। उसके आंदोलन इतने सुंदर थे कि वे एक गिरे हुए देवदूत की तरह लग रहे थे। अध्याय 44। यह नकली होना चाहिए। मैं चौंधिया गया हूँ। या शायद वह सिर्फ भाग्यशाली है। वह सिर्फ अनुमान लगा रहा है। हाँ, उसने अनुमान लगाया।
हाँ, तुम अपने अगले शॉट पर इतने भाग्यशाली नहीं होगे। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, अर्जुन मेहरा ने आत्मविश्वास से अपना दूसरा शॉट मारा। लगातार स्ट्रोक, तरुण चौंक गया। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों के लिए भी प्रत्येक स्ट्रोक के लिए समायोजित करने में 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। अर्जुन मेहरा ने आराम करने की योजना भी नहीं बनाई और बस दूसरा स्ट्रोक मारा। क्या ये बहुत पागल नहीं है? अहंकार से अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। तुम्हें यह नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से वह गोल्फ की गेंद के प्रक्षेपवक्र को देखता रहा, बुदबुदाता रहा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। ये निश्चित रूप से अंदर नहीं जाएगा। हालांकि नेपाल में भगवान का दिमाग खराब लग रहा था। ये गेंद सीधे आकाश में उड़ गई, अपने घूर्णी तनाव के साथ हवा के बल का विरोध करते हुए, और उतरने के बाद यह एक फैंसी तरीके से कूद गई, जैसे कि इसकी गणना की गई थी, और तीसरी वृद्धि और गिरावट के बाद यह एक फैंसी तरीके से छेद में चली गई। हाँ, मेजबान बस अद्भुत था, बहुत बढ़िया। नौकरानियों और नेहा ने यह देखकर खुशी मनाई। एक बार भाग्य था, 2 बार ताकत थी। विशेष रूप से दूसरे शॉट पर फैंसी गोल, ये बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि अगर वे नियमों को नहीं समझते थे तो वे देख सकते थे कि यह गोल वास्तव में बहुत बढ़िया था। गुल्लू, तरुण मौके पर ही पत्थर बन गया। नीरव ने भी राहत महसूस करते हुए अपना सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बॉस अर्जुन मेहरा वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा है और एक विश्वस्तरीय गोल्फर भी है। इससे न केवल उनमें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचेगी, बल्कि यह तरुण की भावना को भी कम कर देगा। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, लेकिन वह वास्तव में सुंदर है। अगर मैं एक महिला होती तो मैं उसके बिस्तर पर रहना चाहती, है ना? नीरव ने एक बुरे स्वाद के साथ सोचा। फिर अर्जुन मेहरा ने बिना किसी समायोजन के लापरवाही से क्लब घुमाया। उसने गेंद को लगाया और सीधे मारा। वह फर्श साफ करने जितना ही लापरवाह था, लेकिन उसने गेंद को इतनी लापरवाही से साफ किया और 9 स्ट्रोक में 9 गोल किए। प्रत्येक शॉट को स्कोर करने का तरीका अलग था और उसने अलग अलग तरीकों से स्कोर किया। उद्धरण चिन्ह, असंभव, धोखा। उसने अपनी गेंद में एक रिमोट कंट्रोल लगाया। तरुण चिल्लाया, ये हास्यास्पद है, लेकिन तथ्य उसके ठीक सामने हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना विश्वास नहीं था, वास्तविकता ऐसी ही थी। अर्जुन मेहरा ने दूर कूद रहे तरुण को देखा और मनोरंजन के साथ अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह धमकाना थोड़ा ज्यादा लगता है, चलो उसे थोड़ा चेहरा देते हैं। हमने उसे जीतने देने पर सहमति जताई। उसके बाद उसने क्लब को जोर से घुमाया। आह, मैंने इसे बंद कर दिया और गेंद को नहीं छुआ। ये बहुत अधिक स्वयं का गोल है। हाँ, उसने लापरवाही से पोल को अपनी बगल वाली नौकरानी को फेंक दिया, छाता में लौट आया और तरुण के कंधे को थपथपाया, जो अपना मुंह चौड़ा करके और आंखें चौड़ी करके उसे घूर रहा था। ऐसा लगता है कि मैं अभी भी बहुत नया हूँ। मैंने 10 में से केवल 9 शॉट मारे। मैं मदद नहीं कर सकता। आखिरकार आज इस खेल को खेलना मेरा पहला मौका है। तरुण रोया। क्या आप इसे अंत में गेंद छोड़ने के लिए कहते हैं? यह एक नग्न अपमान है। आपकी अभिनय बहुत खराब है ना? आपने पहले 9 गेंदें इतनी अच्छी तरह से खेली, लेकिन अंतिम शॉट सीधे हवा में चला गया। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अर्जुन मेहरा की ईमानदार आंखों को देखकर तरुण उसके उपपाठ को समझ गया। हाँ, मैं मुझसे मजाक कर रहा हूँ टिल्डर। इस समय दूर की स्कोरिंग नौकरानी भी एक गोल्फ की गेंद के साथ दौड़कर वापस आ गई। मैंने अभी आपको ये कहते हुए सुना कि आपको संदेह है कि मेरी गेंद में एक रिमोट कंट्रोल है। अर्जुन मेहरा ने तरुण को गोल्फ की गेंद फेंकी। तुम इसे काटकर क्यों नहीं देखते? ओह बॉस अर्जुन मेहरा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, इसे गंभीरता से न लें। उद्धरण चिन्ह, तरुण पूरी तरह से आश्वस्त था। जैसे ही उसे गोल्फ की गेंद मिली, अपने अनुभव से वह स्पर्श की हल्की या भारीता के आधार पर बता सकता था कि क्या उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। क्या अब तुम आश्वस्त हो? अर्जुन मेहरा ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। मैं आश्वस्त हूँ। तरुण 30 साल से जीवित है और यह पहली बार है जब मैंने आप जैसे सच्चे नायक को देखा है, बॉस अर्जुन मेहरा। उद्धरण चिन्ह, तरुण को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बार बार माफी मांगी। घुड़दौड़ के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पिछवाड़े में एक घोड़े का खेत है। अर्जुन मेहरा ने मजाक किया। नहीं, बॉस अर्जुन मेहरा, कृपया मुझे अपमानित करना बंद करें। तरुण जानता है कि मैं गलत था। अब से आप वह व्यक्ति होंगे जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। तरुण अब से आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करेगा। अगर कोई मुकदमा है तो मैं इससे निपटने में आपकी पूरी कोशिश करूंगा। तरुण ने बार बार हार मान ली। एक गोल्फ की गेंद उसके चेहरे को सूझने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसे फिर से कुचल दिया गया तो उसे वास्तव में आकाश शिखर विला जिले से बाहर निकलने के लिए जमीन में एक दरार ढूंढनी पड़ सकती है। हाँ, नीरव, नीलेश, नेहा और अन्य लोग तरुण की शर्मिंदगी पर हंसे। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। तरुण सिर्फ घमंडी था, लेकिन अगर वह इस अभिमान को जीत सकता है तो उसे शुद्धतम सम्मान मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बॉस अर्जुन मेहरा की खेलों में भी इतनी गहरी उपलब्धि है। ये वास्तव में प्रशंसनीय है। नीलेश ने अपनी आंखों में एक अजीब नजर के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। ये ठीक है, अगर मैं कहूं कि यह गोल्फ खेलना मेरा पहला मौका है तो क्या तुम विश्वास करोगे? अर्जुन मेहरा ने सच्चाई से कहा। बॉस अर्जुन मेहरा, क्या हमने मुझसे अपमानित न करने के लिए सहमति नहीं दी थी? उद्धरण चिन्ह, तरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके स्तर के साथ आप विश्व गोल्फ किंग के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य से अधिक हैं। यह आपका पहला मौका कैसे हो सकता है? अर्जुन मेहरा ने अपनी आंखें घुमाई। इस दुनिया में कोई भी सच्चाई पर विश्वास नहीं करता है। ये वास्तव में मेरा पहला गोल्फ खेलना है, ठीक है। थोड़ी देर तक बातचीत और हंसी के बाद अर्जुन मेहरा ने नीरव और अन्य लोगों को विदा किया। आज रात की इस बैठक के बाद इन तीनों लोगों को उसकी जेब में माना जा सकता है और वे भविष्य में निश्चित रूप से उसके लिए पूरे दिल से काम करेंगे। समाज के शीर्ष अभिजात वर्ग से प्रभावित होना अभी भी गर्व की बात है। विला के अटारी पर खड़े होकर रेंज रोवर को धीरे धीरे विला क्षेत्र से बाहर निकलते हुए देखना। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ में लाफिट का एक गिलास रखा और उसके मुंह के कोने पर एक संतुष्ट चाप दिखाई दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर का गोल्फ कौशल इतना अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब भी आप मेरे साथ गोल्फ खेलते हैं तो आप इतनी आसानी से जीत जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, नेहा बिना जाने कब उसके पीछे चली गई, अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दी और स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। अर्जुन मेहरा ने नेहा के सुंदर चेहरे को चुटकी ली। जब कोई महिला गाड़ी चलाती है तो उसकी गति किसी पुरुष की तुलना में धीमी नहीं होती है। तो आज रात मैं तुम्हें यह अनुभव करने दूंगा कि आराम करने का क्या मतलब है टिल्डर। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया। छत के बाहरी स्विमिंग पूल के बगल में। अध्याय 45। अगली सुबह अर्जुन मेहरा तरोताजा होकर उठा। हालांकि नेहा परिपक्वता तक पहुंच गई थी और साधारण लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जावान थी, फिर भी वह अर्जुन मेहरा की तुलना में बहुत कमजोर थी, जो चीनी मार्शल आर्ट और खेलों में सर्वसमावेशी में कुशल था। उसने पूरी रात लड़ाई लड़ी थी और गहरी नींद में सो गई थी और अभी तक उठी नहीं थी। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया और संदेश देखने के लिए अपना फोन उठाया। बॉस अर्जुन मेहरा, मैं नीरव हूँ। हमने आपके लिए स्कूल जिला आवास की व्यवस्था पहले ही कर दी है। यदि आपको संदेश दिखाई दे तो कृपया हमें विस्तार से चर्चा करने के लिए कॉल करें। ओह, क्या ये काफी कुशल है। अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष उसके लिए रातों रात कनेक्शन खोजने के लिए वापस चला गया।
वह वास्तव में एक चतुर आदमी है। वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपनी संपत्तियों के कानूनी मुद्दों को उस पर सौंपते समय थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और नीरव को बुलाया। नमस्ते बॉस अर्जुन मेहरा। फोन केवल एक रिंग के बाद उठाया गया। जाहिर है नीरव संदेश भेजने के बाद अर्जुन मेहरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ, अर्जुन मेहरा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। घर किराए पर लेने के बारे में क्या ख्याल है? हमने आईकिया एजेंसी से संपर्क किया और उन्होंने मेरे साथ अनुबंध संभालने के लिए स्वर्ण पदक बिक्री प्रतिनिधि प्रांजल को भेजा है। आईकिया एजेंसी अनुबंध भी प्रदान करेगी और हमने रातों रात अनुबंध की समीक्षा और संशोधन किया है। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा अनुबंध है। नीरव अनुबंध के मसौदे के बारे में आश्वस्त है। मैं आपको प्रांजल का फोन नंबर भेज दूंगा। उसे अपने मराठा कम्युनिटी के गेट पर ग्राहक को लाने और आपका इंतजार करने के लिए कहें। ठीक है। अर्जुन मेहरा को भी नीरव के काम पर बहुत भरोसा था। फोन काटने के बाद उसने इस तथाकथित स्वर्ण पदक विक्रेता प्रांजल से भी संपर्क करना शुरू कर दिया। नमस्ते बॉस अर्जुन मेहरा। जाहिर है नीरव ने पहले ही अर्जुन मेहरा की जानकारी प्रांजल को बता दी थी। जब उसने अर्जुन मेहरा को फोन करते देखा तो वह उसे लगातार बॉस बुलाती रही। ठीक है, मैं आज एक घर किराए पर लेना चाहता हूँ। आप उन किराएदारों को मराठा कम्युनिटी के गेट पर मेरा इंतजार करने के लिए कह सकते हैं। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस अर्जुन मेहरा, माफ कीजिए, मेरे पास बहुत सारे ग्राहक हैं और स्कूल जिला आवास की मांग बहुत अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास किराए के लिए कितने घर हैं। प्रांजल ने सावधानी से अपने शब्दों का चयन किया और पूछा। जितने ला सको लाओ। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। बॉस अर्जुन मेहरा, क्या आप गंभीर हैं? मेरे पास कम से कम 1 दर्जन ग्राहक हैं जो स्कूल जिला आवास की तलाश कर रहे हैं। सब लाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे छोर पर प्रांजल पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। जब उसने पहली बार सिस्टर प्राची को कार्य के बारे में बताते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह बॉस अर्जुन मेहरा साधारण नहीं था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे पक्ष के पास वास्तव में मराठा कम्युनिटी में कम से कम 1 दर्जन स्कूल जिला घर होंगे। वह मराठा कम्युनिटी है। पूर्व में ज्यादा दूर मुंबई शहर विश्वविद्यालय शहर है और पश्चिम में ज्यादा दूर मुंबई शहर पब्लिक नंबर 1 हाई स्कूल और प्राइवेट नोबल हाई स्कूल केंद्रित हैं। समुदाय मुंबई शहर नदी के करीब है और निकटतम पंक्ति को नदी के दृश्य वाले घर कहा जा सकता है। सबसे महंगी बाजार कीमत 250,000 या 350,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है और औसत इकाई 120 वर्ग मीटर है। नदी के दृश्य वाले समुदाय स्कूल जिला घरों के 10 सेट गोल किए गए 300 करोड़ रुपए हैं। गुल्लू, यह एक बहुत बड़ा ग्राहक है, हमें इसे पकड़ना चाहिए। प्रांजल ने अपने दिल में चिल्लाया। बस इतना ही, केवल 10। अप्रत्याशित रूप से अर्जुन मेहरा को ऐसी प्रतिक्रिया मिली। प्रांजल ने लगभग अपना फोन झटके में गिरा दिया। श्रीमान, आपका क्या मतलब है? उसने आतंकित होकर पूछा। क्या ये हो सकता है कि दूसरे पक्ष के पास 10 से अधिक संपत्तियां हों? ठीक है, मैंने उन सभी को एक बार में किराए पर देने की योजना नहीं बनाई थी। बस लोगों को समुदाय के गेट पर लाओ और मेरा इंतजार करो। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से कहा। पूरे मराठा कम्युनिटी में सभी 10 स्कूल जिला घर उसके हैं। एक इमारत में 7 लॉबी हैं और प्रत्येक लॉबी में लगभग 18 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल पर 2 स्वीट हैं। ये कम से कम 2000 स्वीट हैं। इसमें प्रत्येक इमारत के ऊपर बड़े फ्लैट शामिल नहीं हैं। इन 10 स्कूल जिला घरों का कुल मूल्य अरबों में है। 2000 इकाइयां। ऐसा लगता है कि सभी घरों को किराए पर लेना आसान नहीं है। अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। हालांकि ये केवल समय की बात है। हर साल विश्वविद्यालयों में नए छात्रों को घर किराए पर लेने पड़ते हैं। मुंबई में कई मध्यम वर्गीय और कुलीन परिवार अपने बच्चों को मिडिल स्कूल भेजने के लिए मराठा कम्युनिटी में घर किराए पर लेंगे। जब तक अगस्त और सितंबर में स्कूल का मौसम शुरू होता है, ये घर लगभग पूरी तरह से किराए पर ले लिए जाएंगे। लगभग समय हो गया है। अर्जुन मेहरा मुड़ा और सो रही नेहा को देखा। वह वही था जिसने उसे इतना थका दिया था, इसलिए वह उसे जगाना नहीं चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे आज ये काम अकेले ही करना होगा। अर्जुन मेहरा ने एक धुन गुनगुनाई। कम प्रोफाइल रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसे भीड़भाड़ वाले अवसर पर कम कुंजी वाली कार चलाना बेहतर है। लंबे समय तक चुनने के बाद उसने अंत में 30 करोड़ रुपए की अपेक्षाकृत सस्ती फरारी लाफेरारी को चुना। ठीक है, ये पर्याप्त कम कुंजी होनी चाहिए। अर्जुन मेहरा ने सिर हिलाया। उसके गराज में अधिकांश कारों की कीमत 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। ये फरारी लाफेरारी वास्तव में कम कुंजी है। गूंज। फरारी लाफेरारी अचानक एक लाल शिकार छाया की तरह आकाश शिखर विला जिले से बाहर निकल गई। आकाश शिखर विला मराठा विला से ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन प्रांजल जाहिर तौर पर पहले आ गई थी। जिन किराएदारों को स्कूल जिला आवास की आवश्यकता है वे सभी बहुत चिंतित दिखते हैं। वाह, फरारी। इंतजार कर रहे किराएदारों में जाहिर तौर पर कुछ ऐसे थे जो जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। जब अर्जुन मेहरा की फरारी लाफेरारी चली तो वे चिल्लाए, ये वास्तव में एक फरारी है और यह एक फरारी लाफेरारी है। एक शीर्ष लग्जरी कार। ये 20 से 30 करोड़ रुपए में बेची जाती है। मुझे जलन हो रही है। आसपास के सभी राहगीरों ने समुदाय के गेट पर खड़ी लग्जरी कार को ईर्ष्या से देखा। खटखट। कार से उतरने के बाद अर्जुन मेहरा ने अपने चारों ओर जलती हुई नजरों को देखा। उन्होंने असहाय महसूस किया। वह स्पष्ट रूप से कम प्रोफाइल रखना चाहता था। श्रीमान अर्जुन मेहरा। प्रांजल आए और सम्मानपूर्वक बोली। प्रांजल। अर्जुन मेहरा ने अपनी बाहें उठाई और कुछ आश्चर्य के साथ उसके पीछे भीड़ को देखा। कम से कम 20 लोग थे। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि 1 दर्जन से अधिक थे? इतने सारे लोग आए हैं। क्या ये बहुत अधिक है? प्रांजल की पहली प्रतिक्रिया ये थी, चिंता न करें श्रीमान अर्जुन मेहरा। कुछ लोग अपने बच्चों को स्कूल जिला आवास चुनने के लिए लाते हैं। वास्तव में केवल 13 किराए की मांगे हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा के दिल में निराशा का एक निशान चमका, लेकिन उसने तुरंत अपना हाथ हिला दिया। ये ठीक है श्रीमान अर्जुन मेहरा, क्या आपको यकीन है कि आपके पास पर्याप्त अचल संपत्ति है? उद्धरण चिन्ह। प्रांजल करीब आई और धीमी आवाज में पूछा। हाँ, अर्जुन मेहरा को समझाने की आलस्य थी और उसने केवल इन किराएदारों को देखा। मुझे विशिष्टताओं के बारे में और बताएं। उनमें से कुछ अपने मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए घर किराए पर ले रहे हैं और उनमें से ज्यादातर 3 या 6 साल का पट्टा चाहते हैं। प्रांजल अभी भी। अध्याय 46। हम कुछ। अर्जुन मेहरा ने लग्जरी ब्रांड पहने एक युवक को देखा जो स्पष्ट रूप से एक समृद्ध परिवार से था। हमारी गौरी यहाँ दिल्ली के जंक्शन विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना घर बेच दो। कीमत पर बातचीत हो सकती है। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं एक प्रीमियम का भुगतान कर सकता हूँ और यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारी कार से बेहतर एक सुपर कार भी दे सकता हूँ। सोने की रिम वाले चश्मे वाले व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। यह समझ से बाहर है। अर्जुन मेहरा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। तुम मेरी संपत्ति को एक टूटी हुई स्पोर्ट्स कार के बदले में बदलना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। दूसरे पीढ़ी का अमीर आदमी अवाक रह गया। तुम। ये स्कूल जिला घर कितना भी महंगा क्यों ना हो, 2 करोड़ काफी है ना? मैं तुम्हें 4 करोड़ की कार दूंगा जो 2 गुना प्रीमियम है।
तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास सिर्फ एक घर है? अर्जुन मेहरा ने अमीर दूसरी पीढ़ी को ठंडे ढंग से देखा, फिर अपना सिर घुमाया, उसे अवाक खड़ा छोड़ दिया। हेमंत पूरी तरह से स्तब्ध था। वह एक समृद्ध परिवार से आया था और मध्य विद्यालय से अपनी कक्षा की देवी का पीछा कर रहा था। अब देवी गौरी आखिरकार स्नातक हो गई थी। अपनी ईमानदारी और ताकत दिखाने के लिए उसने उसके लिए एक स्कूल जिला घर खरीदने की योजना बनाई। हालांकि विश्वविद्यालय शहर के बगल में स्कूल जिला घर कितना कीमती संसाधन है। जैसे ही संपत्ति बाजार में आई वह बिक गई। इसे खरीदना असंभव था, इसे केवल किराए पर लिया जा सकता था। इसलिए उसे भी एक विचार आया और वह आज मालिक से सीधे प्रीमियम पर घर खरीदना चाहता था। आज यहाँ खड़े तुम में से कितने लोग घर नहीं खरीद सकते? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और प्रांजल द्वारा लाए गए किराएदारों के समूह को देखा। हेमंत को छोड़कर ये सभी किराएदार महिलाएं थीं। कुछ युवा महिलाएं थीं, कुछ कॉलेज की छात्राएं थीं। ये सही है युवक, तुमने जो किया वह बहुत निर्दयी है। मुझे लगा कि तुम अभी एक सज्जन थे। कई अमीर महिलाएं स्पष्ट रूप से नाखुश थीं। स्कूल जिला आवास एक कीमती संसाधन है और अगर वे इसे खरीद सकते हैं तो वे इसे किराए पर नहीं लेंगे। सबके द्वारा उपहास किए जाने पर अमीर दूसरी पीढ़ी हेमंत अपना चेहरा नहीं रख सका और गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हारा घर 10 गुना प्रीमियम पर खरीदूंगा, क्या तुम इसे बेचोगे या नहीं? हिस, 10 गुना कीमत? क्या यह आदमी पागल है? हाँ, कैसा कुत्ता चाटने वाला। कई अमीर महिला कॉलेज छात्राएं ठंडे ढंग से देख रही थीं। वे स्कूल में भी देवी थीं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि इस समय गौरी कैसा महसूस कर रही थी, जो गर्व और तिरस्कार से ज्यादा कुछ नहीं था। अपने दिल में उसने केवल अमीर दूसरी पीढ़ी के उस पर बहुत पैसा खर्च करने और कुत्ते की तरह उसकी सेवा करने का सुख महसूस किया। उसे उसके लिए कोई प्रशंसा नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की कमी है? अर्जुन मेहरा ने कंधे उचकाए, 10 गुना का तो जिक्र भी मत करो। अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो कीमत 1000 गुना बढ़ाने पर भी मैं इसे नहीं बेचूंगा। तुम? हेमंत हंसा, 1000 गुना? हाँ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भारत के सबसे अमीर आदमी हो? तुम कहते हो कि तुम्हें अरबों नहीं चाहिए। डींग मारते समय तुम्हें थोड़ा आत्मविश्वास होना चाहिए। ये सही है टिल्डे, तुम बहुत अहंकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम क्षत्रिय कम्युनिटी में अकेले मालिक हो? अगर तुम नहीं बेचते तो बेचने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। गौरी भी इस समय खड़ी हो गई, तिरस्कारपूर्वक सहमत होते हुए। अर्जुन मेहरा ने उस पर एक नजर डाली और उसका दिल कांप गया। यह नजर तेज और दबंग थी, बस भयानक। हालांकि अर्जुन मेहरा कितना भी अमीर क्यों न हो, वह केवल कई घरों का मालिक है। हेमंत एक असली अमीर दूसरी पीढ़ी है। उसके परिवार के पास अरबों की संपत्ति है। उसे अभी भी अच्छी तरह से मछली पकड़नी है। वह अभी भी बता सकती है कि क्या महत्वपूर्ण है। सच में? अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं आज भी यही कह रहा हूँ। तुम यहाँ घर किराए पर नहीं ले सकते। हिस, प्रांजल और अन्य किराएदार चौंक गए। ये छोटा भाई जवान है, लेकिन यह इतनी दबंगई से बोलता है। टिल्ड, हाँ, मुझे वह पसंद है। जब मैं किशोर था तो मैं ऐसे दबंग, अमीर और सुंदर लड़के की ओर आकर्षित हुआ था। इन सभी युवा महिलाओं ने चिढ़ाया। केवल प्रांजल के दिल में एक अविश्वसनीय अनुमान था। क्या ये हो सकता है कि यह क्षत्रिय कम्युनिटी? नहीं, ये बहुत हास्यास्पद है, यह असंभव है। प्रांजल ने बार बार अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में भयानक विचार को बाहर निकाल दिया। शायद मिस्टर अर्जुन के अन्य मालिकों के साथ बेहतर संबंध हैं। उद्धरण चिन्ह। वाह, देखो तुम इतने अहंकारी हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कीमत कितनी है। बस कुछ जर्जर घर। गौरी ने तिरस्कार किया। अर्जुन मेहरा ने इन दावों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। पूरा समुदाय उसका था और वह एकमात्र मालिक था। वह सिर्फ सुरक्षा गार्डों को इन दो मूर्खों को बाहर निकालने के लिए कहेगा और बस हो जाएगा। चलो उसका पीछा करते हैं। प्रांजल ने किराएदारों को अर्जुन मेहरा के समुदाय में पीछा करने के लिए संगठित किया। समुदाय के प्रवेश द्वार पर कई सुरक्षा गार्डों ने भी अर्जुन मेहरा को सलामी दी। फरारी लाफेरारी वहां खड़ी थी। अर्जुन मेहरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसे वे नाराज कर सके, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सम्मान दिखाया। सर, आपका लाइसेंस प्लेट पंजीकृत नहीं है। कृपया साबित करें कि आप समुदाय के निवासी हैं। ये नियम भी है, कृपया देखें। कई सुरक्षा गार्ड मुस्कुराए और कहा, ठीक है, इसे कैसे साबित करें? अर्जुन मेहरा ने अपनी भौहें उठाईं। हमारे सभी निवासियों की जानकारी सुरक्षा प्रणाली में दर्ज है। जब तक आप संबंधित पता और पहचान जानकारी की रिपोर्ट करते हैं, आप समुदाय में प्रवेश कर सकते हैं। ये सत्यापन केवल पहली बार के लिए आवश्यक है। सिस्टम में प्रवेश करने के बाद भविष्य में प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान का स्वचालित रूप से उपयोग किया जाएगा। कई सुरक्षा गार्डों ने समझाया। हाँ, यहाँ तक कि चेहरे की जानकारी भी सिस्टम में दर्ज नहीं की गई है। तुम्हारे पास यहाँ एक घर भी नहीं है, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? हेमंत ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। अन्य किराएदार भी ये सुनकर संदिग्ध हो गए। चूंकि चेहरे का संग्रह केवल समुदाय में पहली बार प्रवेश करने के लिए आवश्यक है, मालिक के रूप में अर्जुन मेहरा को सिस्टम में कैसे शामिल नहीं किया जा सकता है? मैंने 2 दिन पहले ही घर खरीदा है और आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। अर्जुन मेहरा ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा, तो बस एक यादृच्छिक कमरा नंबर दर्ज करें। टिल्ड, सर, आपने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। कई सुरक्षा गार्डों को संदेह था कि उनके कान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उन्होंने बार बार पूछा। मैंने कहा, तुम इच्छानुसार जीत सकते हो और यहाँ के सभी घर मेरे हैं। अर्जुन मेहरा ने भौहें से कुढ़ी, लेकिन ये सोचकर कि उनके शब्द वास्तव में थोड़े चौंकाने वाले थे, उन्होंने धैर्यपूर्वक समझाया। हाँ। हेमंत ने अपना पेट ढंक लिया और कहा, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? पूरा क्षत्रिय कम्युनिटी उसका है। क्या तुम एक मानसिक अस्पताल से भाग गए हो? क्या तुम्हें पता है कि पूरे क्षत्रिय कम्युनिटी को खरीदने में कितना खर्च आएगा? कम से कम 50 अरब। मूल रूप से इन अमीर महिलाओं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने हेमंत को ये कहते सुना तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने दावा किया कि उनके परिवारों के पास कुछ संपत्ति है, कम से कम कुछ 100 करोड़। हालांकि अरबों, वह पूरी तरह से अलग है। इससे वे संदिग्ध भी हो गए। इतना जवान दिखने वाला युवक वास्तव में अरबों की अचल संपत्ति है। ये वास्तव में थोड़ा अविश्वसनीय है। या बेतुका, क्या ये हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में उन्हें मूर्ख बना रहा है? केवल प्रांजल को बहुत पसीना आ रहा था। उसे अभी भी सिस्टर प्राची का लहजा और अभिव्यक्ति याद थी जब उसने उसे अर्जुन मेहरा सौंपा था। अगर सिस्टर प्राची ऐसी प्रतिक्रिया दे सकती है तो शायद अर्जुन मेहरा। जैसे ही वह बेतहाशा सोच रही थी, सिस्टम में लॉग इन करने और अर्जुन मेहरा के 2 शब्द टाइप करने के बाद कई सुरक्षा गार्ड चिल्लाए, फक, यह असंभव है। क्या सिस्टम टूट? अध्याय 47। अर्जुन मेहरा को खोजने के बाद घर के मालिकों की निम्नलिखित सूची सभी उसकी है। ये कितने हैं? सुरक्षा गार्ड माउस को स्क्रॉल करता रहा, लेकिन वह लंबे समय के बाद भी इसके नीचे तक नहीं पहुंच सका। बिल्डिंग ए, यूनिट 1, 101 से एक के बाद एक। बिल्डिंग जी, यूनिट 7 के 18वीं मंजिल पर आखिरी बड़े फ्लैट तक सभी मालिक जानकारी समान थी, सभी अर्जुन मेहरा। मैंने इसे कई बार रिफ्रेश किया और यह हर समय समान था। अर्जुन मेहरा ने अभी जो कहा उसे याद करते हुए, बस एक कमरा नंबर दर्ज करें, यहाँ के सभी घर मेरे हैं। कई सुरक्षा गार्डों ने अर्जुन मेहरा को सदमे में देखा, उनके दिमाग खाली थे। क्या तुम्हें पता चला? अर्जुन मेहरा ने भौहें से कुढ़ी, सुरक्षा गार्डों के बेवकूफी भरे रूप को देखते हुए।
क्या तुम्हें पता चला? बेशक। इस समय कई सुरक्षा गार्ड उत्साहपूर्वक अर्जुन मेहरा को देख रहे थे, सीधे सलामी दी और सम्मानपूर्वक कहा, सत्यापन के बाद आप वास्तव में समुदाय के एकमात्र मालिक हैं। हेमंत, जो अभी भी अपने दांत और पंजे दिखा रहा था, एक पल में स्तब्ध रह गया। क्या मेरा कान टूट गया है? क्या मैं पागल हूँ, या ये दुनिया असामान्य है? कम से कम 30 से 50 अरब के आउटपुट मूल्य वाला समुदाय इस बच्चे के स्वामित्व में है, जो केवल अपने बिस्वा दशा में दिखता है और खुद के समान है। ये बच्चा अपने पिता से भी ज्यादा अमीर है। गौरी की आंखें अचानक गर्म हो गईं। वह भूल गई कि वह अभी अर्जुन मेहरा का उपहास कर रही थी। हेमंत कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी एक अमीर दूसरी पीढ़ी है। जब वह अंततः कुछ पैसे निकाल सकता है तो उसे अपने परिवार से पैसे मांगने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन मेहरा अलग है। वह एक लग्जरी कार चलाता है और उसके नाम पर अरबों की अचल संपत्ति है। कौन जानता है कि उसके पास अन्य संपत्ति है या नहीं। वह निश्चित रूप से एक सुपर अमीर पहली पीढ़ी है। यदि आप मूल्य का अनुमान लगाते हैं तो मुझे नहीं पता कि वह हेमंत से कितने गुना बेहतर है। ये वास्तव में सच है। प्रांजल ने अविश्वास के साथ अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए अपना मुंह ढक लिया। दूसरा पक्ष उससे छोटा लग रहा था। पूरा क्षत्रिय कम्युनिटी पहले से ही उसका है। एक बड़ा ग्राहक, एक सुपर बड़ा ग्राहक। क्या इसका मतलब यह नहीं है उसके हाथों में कम से कम 2000 घर हैं? ये किस तरह की अवधारणा है? अगर इन सभी घरों को किराए पर दिया जाता है तो उसे जो कमीशन मिल सकता है, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही वह पूरी तरह से काम जाती है। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी एक अदृश्य सुपर अमीर आदमी होगा। अमीर पत्नियां मूल रूप से अर्जुन मेहरा को बहुत भाती थीं। अब उनकी आंखें जटिल भावों के साथ उसकी ओर मुड़ गईं। यहाँ तक कि 2 अमीर महिलाओं ने भी अपनी बेटियों के हाथ ताली बजाई, उत्सुकता से कोशिश करने के लिए। चून की कोई समस्या नहीं है तो अंदर जाओ। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से हेमंत और गौरी की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखना, इन 2 लोगों का इस समुदाय में स्वागत नहीं है। अगर तुम उन्हें अगली बार देखो तो बस उन्हें भगा दो। हाँ, कई सुरक्षा गार्ड कहते रहे। अरे भाई अर्जुन, मत जाओ। गौरी ने तुरंत मुस्कान बिखेर दी और उसका पीछा करना चाहा, लेकिन अर्जुन मेहरा ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने बहुत सी सुंदरियां देखी थीं। हालांकि गौरी सुंदर थी, लेकिन वह उसकी नौकरानी समूह में भी स्थान पाने के योग्य नहीं थी। उसका व्यवहार बहुत बुरा था और उसके मूल्य सही नहीं थे। इस तरह की महिला उनकी नजरों के लायक नहीं थी। मैडम, कृपया अपना सम्मान करें। कई सुरक्षा गार्डों ने भौहें सिकुड़ी और गौरी को धक्का दे दिया। गौरी एक पल के लिए चिंतित थी। उसकी ऊंची एड़ी के जूते मुड़ गए और वह नीले पत्थर की सड़क पर गिर गई, दर्द से कराह रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेमंत ये दृश्य देखकर इतना क्रोधित हो गया कि वह हमला करने के लिए ऊपर चला गया। हालांकि दोनों सुरक्षा गार्ड इतने आक्रामक थे और उनके तिरस्कारपूर्ण भाव उनके सिर पर ठंडे पानी के एक बेसिन की तरह डाले गए थे, जिसने उसे अपना अहंकार खो दिया। वह बार बार झुका, गौरी का समर्थन करना चाहता था और बड़े संकट के साथ कहा, गौरी, क्या तुम ठीक हो? अप्रत्याशित रूप से गौरी ने उसे सीधे चेहरे पर थप्पड़ मारा। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बदबूदार चाटने वाले। अगर तुम नहीं होते तो क्या मैं इतने परिपूर्ण अमीर आदमी को खो देती? अगर तुम आजले का नेतृत्व नहीं कर रहे होते और दूसरों का उपहास नहीं कर रहे होते तो उसकी नजरों में मेरी छवि इतनी गिर जाती। मेरी छवि के साथ एक आदमी कैसे नहीं हिल सकता? गौरी इतनी क्रोधित और निराश थी, और क्योंकि उसे जमीन पर धकेल दिया गया था, उसने सब कुछ बाहर फेंक दिया और अपने सच्चे विचारों को बोल दिया। पापा। हेमंत को 2 बार थप्पड़ मारने के बाद गौरी उठने के लिए संघर्ष करती रही और गुस्से में लंगड़ाती हुई चली गई। हेमंत थप्पड़ों से स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह देवी के दिल में ऐसी चीज है। इन थप्पड़ों ने उसके दिल में सबसे नाजुक कल्पना को खो दिया। इसने उसे बेहद दर्दनाक बना दिया और वह सड़क पर रोया। इस जोड़े के कुत्तों और कुतिया की दयनीय उपस्थिति। कई अमीर महिलाओं की नजरों में जो अभी समुदाय में प्रवेश कर चुकी थी, किसी ने भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय वे काफी खुश थे। उनमें से कई ने अर्जुन मेहरा को अपने भविष्य के दामाद के रूप में माना। वे सभी परिवार के सदस्य थे, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से अर्जुन मेहरा की रक्षा करनी थी। अगला कदम एक घर चुनना था। पूरे क्षत्रिय कम्युनिटी में 10 इमारतों में 2000 से अधिक घर सभी उसके थे। केवल 20 या इतने लोग ही घरों को देखते हैं। स्वाभाविक रूप से वे जो चाहें चुन सकते हैं। हर कोई सबसे अच्छी मंजिल और सबसे अच्छी रोशनी चुन सकता है। हालांकि क्षत्रिय कम्युनिटी जैसे उच्च स्तरीय समुदाय में, जो विशेष रूप से सफल लोगों के लिए बनाए गए हैं, हर घर वास्तव में रहने के लिए बहुत आरामदायक है। अंतर बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। यहाँ का हर घर बारीक सजाया गया है और एक बैग के साथ सीधे अंदर जा सकता है। इसलिए दक्षता बहुत तेज है और सब कुछ सिर्फ 1 घंटे से अधिक समय में तय हो गया था। प्रांजल भी बहुत खुश थी। उसे आज इस घंटे में इतना कमीशन नहीं मिल सकता जितना उसने 1 महीने तक कड़ी मेहनत करने पर भी कमाया था। आपको पता है, इन लोगों की पट्टे की अवधि कम से कम 3 या 4 साल है और इस तरह के उच्च स्तरीय समुदाय का किराया साधारण समुदायों से पूरी तरह अलग है। 1 दर्जन से अधिक घर, प्रत्येक को औसतन 5 साल के लिए किराए पर दिया जाता है और एक ही बार में भुगतान किया जाता है। ये 2 करोड़ के करीब होगा। ओह, अमीर होना बहुत अच्छा है। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बिस्तर पर लेटो। वे सभी भारी मात्रा में पैसा कमाएंगे। प्रांजल ने एक संक्षिप्त गणना की। यदि औसत किराया 5 वर्ष है तो क्षत्रिय कम्युनिटी के सभी 2000 से अधिक घर सितंबर से पहले किराए पर दिए जाएंगे। अर्जुन मेहरा सीधे अरबों कमाएंगे। वह इस संख्या के बारे में सोचकर काम उठी। हालांकि इसके अनुरूप आईटीए के एजेंट को भी इससे बहुत सारा कमीशन मिल सकता है और वह इससे कम से कम लाखों कमा सकती है। 1 महीने की आय 10 लाख। चीन को देखते हुए यह अधिकांश लोगों का सपना है। मुझे इस बड़े पैसे वाले संरक्षक की अच्छी तरह से सेवा करनी है। उद्धरण चिन्ह। इस समय समूह में सभी ने एक घर चुन लिया था। माहौल काफी शांत था। अरे रूही, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जैसे ही उन्होंने बातचीत की, युवा महिलाओं के एक समूह ने गपशप करना शुरू कर दिया। तुम इतने युवा और होनहार हो, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये बहुत शर्म की बात होगी। मेरी बेटी को देखो, उसका भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अर्जुन मेहरा थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या ये हो सकता है कि ये अमीर महिलाएं भी अंशकालिक रूप से मैचमेकर के रूप में काम करती हैं? मेरी बेटी भी। अध्याय 48। ओह माँ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। उपस्थित सभी लड़कियां शर्मा गईं, अनिच्छा से अर्जुन मेहरा को देख रही थीं। इतना सुंदर परिपूर्ण अमीर आदमी मिलना मुश्किल है। इस दुनिया में कितने लोग अर्जुन मेहरा से बेहतर हैं? अर्जुन मेहरा मंद मंद मुस्कुराया। जो लोग दिल्ली विश्वविद्यालय शहर में प्रवेश कर सकते हैं, उनके अच्छे ग्रेड हैं और वे सभी अच्छे स्वभाव वाली अमीर लड़कियां हैं। हालांकि उनकी दृष्टि की तुलना में वे अभी भी बहुत साधारण हैं। अब उनके आसपास नौकरानियां भी 7 सितारा स्वर्ण पदक ग्रह व्यवस्था प्रतिभाएं हैं और वे सभी आईवी लीग या चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों के शीर्ष छात्र हैं। स्वाभाविक रूप से उनका स्वभाव और सुंदरता इन लड़कियों के बराबर नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से मना करना बहुत असभ्य है। बातचीत और हंसी मजाक करते हुए कुछ लड़कियों द्वारा वीचैट पर जोड़े जाने के बाद उन्हें सभी किराएदारों को भेजने के लिए मजबूर किया गया। अनुबंधों पर हस्ताक्षर करना और भुगतान करना औपचारिक प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। यदि हम आज सहमत होते हैं तो हमें अंदर जाने से पहले कम 1 या 2 दिन इंतजार करना होगा।
ओह, ये वास्तव में एक सिरदर्द है। अर्जुन मेहरा ने अपने बालों को खरोंचा। आपको एक बेटी देने के लिए सुंदर युवा महिलाओं के एक समूह द्वारा परेशान किया जाना और आसमान छूने वाली दहेज मांगना बहुत डरावना था। हाँ, बॉस अर्जुन को भारत में सबसे अधिक मांग वाले दामाद के रूप में चुना जा सकता है। प्रांजल आज बहुत अच्छे मूड में थी और मुस्कुराते हुए मजाक किया। मैं मदद नहीं कर सकता, किसने मुझे इतना सुंदर बनाया? अर्जुन मेहरा ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। अगर दूसरे लोग ये कहते तो निश्चित रूप से उन पर हंसा जाता, लेकिन अर्जुन मेहरा सच कह रहे थे। प्रांजल ईर्ष्या कर रही थी। वैसे बॉस अर्जुन, क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? मैं आज खाली हूँ, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। प्रांजल ने बड़ी अंतर्दृष्टि के साथ कहा। सभी किराएदार जा चुके थे, लेकिन अर्जुन मेहरा पीछे रह गए, जाहिर है क्योंकि उन्हें कुछ और करना था। ठीक है, एक और बात है। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। प्रांजल के सुंदर और परिपक्व वक्रों को ऊपर और नीचे देखा। मिस्टर अर्जुन, तुम? प्रांजल शर्मा गई, अपने दोनों हाथों से अपनी छाती को ढांक लिया और पीछे हट गई। हाँ, अर्जुन मेहरा ने अपना हाथ हिलाया। मेरे साथ आओ और घर साफ करने में मेरी मदद करो। हो, उद्धरण चिन्ह। प्रांजल का दिल धड़क रहा था। वह नए युग की एक मजबूत महिला थी, जो दुनिया में अपना रास्ता बनाने में विश्वास करती थी और उनका व्यक्तित्व मजबूत था। भले ही अर्जुन मेहरा एक सुंदर स्थानीय तानाशाह भाई थे, वह अपनी निचली रेखा को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं चौंक गई थी। उसने अपनी छाती थपथपाई और जल्दी से आगे बढ़ी। 1B3C इमारतें सभी नदी के किनारे की इमारतें हैं। बिल्डिंग ये सबसे अच्छी जगह पर है। सबसे ऊपरी मंजिल पर बड़े फ्लैट को नदी के किनारे के समुदाय में सबसे अच्छा अपार्टमेंट कहा जा सकता है। बिल्डिंग ए में बड़ा फ्लैट 8 मीटर ऊंचा है, जिसमें 2 मंजिलें घर के अंदर हैं और एक समर्पित लिफ्ट है। बालकनी से आप अपने सामने शानदार हुनपु नदी देख सकते हैं और सड़क के उस पार हलचल भरा दिल्ली है। अगर रात है और रोशनी चालू है तो यह एक खूबसूरत नज़ारा, एक दृश्य दावत होनी चाहिए। अकेला ये दृश्य कई 100 करोड़ का है। अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्डिंग एक क्षत्रिय कम्युनिटी का हस्ताक्षर है। इसकी कीमत 88 करोड़ है। यदि आप वास्तव में इसे खरीदना चाहते हैं तो बाजार मूल्य 10 अरब से अधिक होने का अनुमान है। यह अधिकांश विलाओं से अधिक महंगा है। बिल्डिंग ए में 500 वर्ग मीटर का एक बड़ा फर्श क्षेत्र है। छत पर एक निजी स्विमिंग पूल और निजी लॉन है। दूसरी मंजिल पर एक निजी सिनेमा भी है। प्रांजल ने परिचय दिया। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा बहुत संतुष्ट था। नदी के किनारे का विला उस हाई स्कूल से दूर नहीं था जहां उसकी बहन रूही पढ़ रही थी, और उसने अपनी बहन के रहने के लिए एक विला चुनने की योजना भी बनाई थी। 6 लोगों के छात्रावास में बंक बेड के साथ रहने से बेहतर था, जिसकी उसकी बहन ने 2 साल से अधिक समय से शिकायत की थी। इस घर को साफ करने में बहुत समय लगता है। हालांकि प्रांजल ने यह कहा, वह पहले से ही अपने हाथों से व्यस्त थी। प्रत्येक घर में मालिक होने से पहले इसे साफ करने के लिए एक विशेष चाची थी। हालांकि यह नदी के किनारे का फ्लैट बड़ा है, लेकिन साफ करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अर्जुन मेहरा ने बेडरूम में बिस्तर पर सक्षम पीठ को देखा। चादरें फैली हुई थीं और प्रांजल के गोल और मोटे नितंब उसकी ओर थे। उसका दिल, जो मूल रूप से व्याकुलता से मुक्त था, थोड़ा अस्थिर भी हो गया। पूरी बिल्डिंग ए में 500 वर्ग मीटर के 2 मंजिला फ्लैट में केवल वह और प्रांजल थे, और बेडरूम जैसी संवेदनशील जगह में उसके दिमाग में विशेष विचार न होना असंभव था। उद्धरण चिन्ह। मानो उसने अर्जुन मेहरा की नजर को देख लिया हो। प्रांजल का चेहरा आग की तरह लाल था। उसका अवचेतन कार्य अभी आत्म संस्कृति से बाहर था, लेकिन उसने रास्ते में खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। किसी भी स्थिति में यदि वह इतने परिपूर्ण आदमी के साथ एक परिपूर्ण समय बिता सकती है तो यह उसके लिए एक जीत होगी। आखिरकार वह इतने सालों से अपने करियर पर काम करने में व्यस्त है और उसने शायद ही कभी सेक्स का आनंद लिया है। अगर वह इसके बारे में नहीं सोचती तो ठीक होता, लेकिन एक बार जब उसने उस तरह की चीज के बारे में सोचा तो उसने अपनी हड्डियों में गहरी इच्छा महसूस की। बिस्तर बनाने के बाद उसने अपना सिर भी झुका लिया और अर्जुन मेहरा को शर्मीले ढंग से देखा। एक मजबूत महिला होने के अलावा उसका दूसरा पक्ष सामने आ रहा है। मिस्टर अर्जुन, पैक कर लिया? उसने अपने निचले होंठ को काटा और एक बेशर्म नजर के साथ अर्जुन मेहरा को देखा। अच्छा। अर्जुन मेहरा थोड़ा मुस्कुराया। उसने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, लेकिन वह पारस्परिक रूप से संतोषजनक अनुभव को अस्वीकार नहीं करेगा। यदि आप अपनी इच्छानुसार नहीं जी सकते हैं तो इतना पैसा होने का कोई मतलब नहीं है। ये सुपर अमीर है। प्रांजल अभी भी एक पेशेवर बिक्री सूट, काली मोजा और ऊंची एड़ी के जूते के साथ एक छोटा सूट टॉप पहने हुए थी। विशाल फ्लैट में वर्दी प्रलोभन के उत्तेजना ने आज उसकी रुचि को बहुत बढ़ा दिया। कुछ व्यायाम के बाद अर्जुन मेहरा संतुष्टि से मुस्कुराया। क्रैश। बाद में सफाई करने के बाद प्रांजल के सामने अब एक मजबूत महिला की भावना नहीं थी, लेकिन वह काफी शर्मीली लग रही थी। ठीक है, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। अर्जुन मेहरा ने अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को फैलाया और उसकी भूख बढ़ गई। क्या आप आसपास के किसी अच्छे रेस्तरां को जानते हैं? मैं आपको खिलाऊंगा, अर्जुन मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, निश्चित रूप से मेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। प्रांजल ने बार बार कहा। अर्जुन मेहरा ने उसे कितना बड़ा अवसर दिया। वह ऐसे महान व्यक्ति को भोजन के लिए कैसे खिला सकती थी? उसे खुद उसे खिलाना था। हाँ, जैसे ही दोनों चर्चा कर रहे थे कि रात के खाने के लिए कहाँ जाना है, दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन मेहरा ने भौहें से कुड़ी लिविंग रूम में गए, दरवाजा खोला और एक सूट में एक लंबा और मजबूत आदमी देखा। तुम कौन हो? अर्जुन मेहरा ने पूछा। क्या आप इस जगह के नए मालिक हैं? सूट में आदमी भयंकर लग रहा था, लेकिन जब वह मुस्कुराया तो वह एक पोशाक नाटक में एक लुटेरे की तरह अधिक लग रहा था। मैं क्षत्रिय में एक संपत्ति प्रबंधक हूँ, संपत्ति शुल्क एकत्र कर रहा हूँ। संपत्ति प्रबंधन शुल्क? ये कितना है? अर्जुन मेहरा ने समझाया नहीं। एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र का संपत्ति प्रबंधन शुल्क स्वाभाविक रूप से अधिक महंगा है। अनुमान है कि इस बड़े फ्लैट के लिए वार्षिक संपत्ति प्रबंधन शुल्क कम से कम 100,080,000 रुपये है। अरे टिल्डर, 1 साल में 10 लाख। सूट में आदमी दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। हो अर्जुन। अध्याय 49। मेरे पास संदेह करने का कारण है कि तुम किसी को लूट रहे हो। अर्जुन मेहरा ने भौहें से कुड़ी। उसके पास निश्चित रूप से पैसा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह पैसे के लिए एक निर्दयी और अनुचित अनुरोध को पूरा कर सकता है। अरे यही कीमत है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मालिकों की समिति को रिपोर्ट करो, हटे कट्टे आदमी ने तिरस्कारपूर्वक कहा और एक बदमाश की तरह बोला। हे, मालिकों की समिति? अर्जुन मेहरा ने तिरस्कार किया। वह पूरे क्षत्रिय कम्युनिटी में एकमात्र मालिक था। वह खुद समिति था। तुम एक बड़े अपार्टमेंट में रहते हो, इसलिए तुम अमीर होगे। तुम 1 साल में 10 लाख रुपए बनाने के बारे में बुरा क्यों महसूस करते हो? टिल्ड। बड़े आदमी ने बोर होकर अपने बालों को खरोंचा। क्षत्रिय कम्युनिटी के अधिकांश मूल मालिक व्यस्त लोग थे। उन्होंने ज्यादातर निवेश के लिए कुछ स्कूल जिला घर खरीदे। वे शायद ही कभी दिखाई देते थे, इसलिए वे कोई समिति आयोजित नहीं कर सके। संपत्ति प्रबंधन शुल्क के बारे में मालिकों से कोई शिकायत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से संपत्ति प्रबंधन कंपनी ने इसे इच्छानुसार निर्धारित किया। हाल के वर्षों में वह अधिक से अधिक साहसी हो गया है। मूल रूप से इस बड़े फ्लैट के लिए संपत्ति प्रबंधन शुल्क एक वर्ष में अधिकतम 200,000 रुपये था।
अब उसने इसे सीधे 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। हाँ, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे संपत्ति प्रबंधन कंपनी को सिर्फ एक शब्द के कारण यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ? अर्जुन मेहरा ने तिरस्कार किया। दूसरे पक्ष को शायद पता नहीं था कि पूरा क्षत्रिय कम्युनिटी उसके द्वारा अधिग्रहित किया गया था, अन्यथा वह उसके प्रति इतना अहंकारी होने की हिम्मत नहीं करता। ओह, तुम पहले वापस जाओ, कल क्षत्रिय की संपत्ति तुम्हारी नहीं रहेगी। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। लानत है, तुम बहुत अहंकारी हो। सूट में बड़े आदमी ने अविश्वास में घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पूरे क्षत्रिय कम्युनिटी के एकमात्र मालिक हो? सोचने पर यह सच है टिल्ड। प्रांजल ने भी अपना मेकअप फिर से व्यवस्थित किया और बाहर चली आई। तुम हो? अधीर बड़े आदमी ओम कदम की आंखें तब चमक उठी जब उसने आने वाले व्यक्ति को देखा। अरे मिस प्रांजल, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? अर्जुन मेहरा ने भी बड़ी रुचि के साथ प्रांजल से पूछा। मैं उसे जानती हूँ, बेशक मैं उसे जानती हूँ। प्रांजल दीदी बहुत प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के बिक्री क्षेत्र में बहुत कम स्वर्ण पदक विक्रेता हैं। हम संपत्ति प्रबंधन कंपनी क्षेत्र के इन अभिजात्य वर्ग के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, है ना? ओम कदम बार बार हंसा। हालांकि प्रांजल की आंखों में घृणा की एक झलक दिखाई दी। ओम कदम एक गुंडा है जो केवल कमजोरों को धमकाता है और मजबूतों से डरता है। वह लोगों के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है और वह एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी की तुलना में एक गिरोह की तरह अधिक है। वह दोनों पक्षों को खेलकर और वरिष्ठों और अधीनस्थों को धोखा देकर क्षत्रिय कम्युनिटी की संपत्ति प्रबंधन कंपनी की योग्यता प्राप्त करने पर निर्भर था। हालांकि ये व्यक्ति सांसारिक और चिकना है और यद्यपि हर कोई उससे नाराज है, वे उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है प्रांजल दीदी? क्या वह सभी मालिकों का प्रतिनिधित्व कर सकता है? ओम कदम ने अपने होंठ घुमाए और कहा, मुझे लगता है कि वह परिचित दिखता है। वह केवल कुछ दिनों के लिए यहाँ आया है और वह मालिकों की समिति का प्रमुख बन गया है। तो क्या हुआ? तुम सभी मालिकों को इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना? यदि मालिक संयुक्त शिकायत दर्ज नहीं करते हैं तो तुम हमें बदल नहीं सकते टिल्ड। ओम कदम ने उदासीनता से अपने हाथ फैलाए, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। सच में? प्रांजल ने खिलखिलाते हुए कहा, तो तुम वास्तव में अज्ञानी हो। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारे सामने मिस्टर अर्जुन पूरे क्षत्रिय समुदाय के एकमात्र मालिक हैं, है ना? एकमात्र मालिक? तुम किस बारे में पागल हो? ओम कदम ने घूरते हुए कहा, ओह मुझे पता है। तुमने उस बदमाश के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ और तुम्हें प्रांजल दीदी कहता हूँ, नहीं तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। वह उन लोगों को शामिल नहीं करेगा जो उसके लिए किसी काम के नहीं हैं। संपत्ति शुल्क जल्दी से चुकाओ, नहीं तो। ओम कदम, एक बड़ा आदमी पूरी गति के साथ एक कदम आगे बढ़ा। अर्जुन मेहरा ने तिरस्कार करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। क्या? या तुम लड़ना चाहते हो? उसकी शारीरिक फिटनेस अब मानव सीमा के करीब है। एक हाथ से विश्व हैवीवेट चैंपियन को हराना आसान है, एक संपत्ति का उल्लेख नहीं करना जो कमजोर और मजबूत दिखता है। गुल्लू, ओम कदम एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल कमजोरों को धमकाता है और मजबूतों से डरता है। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा डराने से नहीं डर रहा था, वह पीछे कूद गया और कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ये कानून द्वारा शासित समाज है। ईमानदारी, मित्रता, सभ्यता, सद्भाव, यदि तुम कुछ करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें कानून से दंडित करूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा का चेहरा काली रेखाओं से भरा था। ये बुरा आदमी, तुम स्पष्ट रूप से लुटेरे हो, है ना? वह लंबा और मजबूत है, लेकिन वह कमजोरों को धमका रहा है और चरम पर मजबूतों से डर रहा है। मुझे तुम्हारे जैसे किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सा अपना सिर हिलाया। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो डेवलपर को खुद फोन करो। अगर तुम यहाँ परेशानी करते रहोगे तो मैं तुम्हें फ्लैट से बाहर निकाल दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि वह बहादुर बन रहा था, ओम कदम पहले ही खुद को कई मीटर दूर छिपा चुका था। उसने सतर्क और संदिग्ध नजर से अर्जुन मेहरा को देखा। उबाओ, अर्जुन मेहरा की इस तरह के आदमी पर ध्यान देने की कोई इच्छा नहीं थी जो स्थिति के अनुसार अपना रवैया बदलता था। ऐसे व्यक्ति के साथ समय बर्बाद करना समय की बर्बादी थी। क्या तुमने तय कर लिया है कि कहाँ खाना है? अर्जुन मेहरा ने मुड़कर पूछा। चलो गंधर्व होटल चलते हैं। वहाँ के भोजन में पुराने दिल्ली का स्वाद है और यह बहुत स्वादिष्ट है। प्रांजल ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया। ओम कदम को अवाक खड़ा छोड़ दिया। जब अर्जुन मेहरा और प्रांजल को लिफ्ट में गए हुए काफी देर हो गई तब जाकर वह धीरे धीरे शांत हुआ। क्षत्रिय कम्युनिटी का एकमात्र मालिक, उसने बड़बड़ाया, उस कुतिया के पास मुझे धोखा देने का कोई मकसद नहीं है। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन ये हास्यास्पद है, यह असंभव है। तुम आखिरकार मुझसे झूठ बोल रहे हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने एक सांस छोड़ी और शांत हो गया। वह आराम से सीढ़ियां चढ़ गया और जब वह बाहर निकला और हवा से उड़ा तो उसका दिमाग साफ हो गया और उसकी पीठ ठंडी हो गई। नहीं, मुझे बेहतर होगा कि मैं इसे सत्यापित करने के लिए कॉल करूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब ओम कदम कॉल कर रहा था तब तक आग के रंग की फरारी लाफेरारी अर्जुन मेहरा और प्रांजल को पास के गंधर्व होटल में ले आई थी। कार पार्क करने के बाद वे अंदर गए और सीधे सिग्नेचर डिश के लिए गए। गंधर्व होटल भी एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध होटल है। प्रति व्यक्ति खपत 2000 रुपये से शुरू होती है। हालांकि अर्जुन मेहरा की नज़र में, जो हाल ही में लग्जरी रेस्तरां और यहाँ तक कि राजकीय भोज में खाने के आदी हो गए हैं, यह अभी भी थोड़ा बहुत सरल है। व्यंजन खाते समय बातचीत और हंसी मजाक करते हुए इसे एक सुखद अनुभव कहा जा सकता है। सुंदर महिलाओं के साथ बातचीत करना और खाना स्वाभाविक रूप से एक बेहद अद्भुत अनुभव है। जब वे खुशी से बातचीत कर रहे थे, सूट में बड़े पेट वाले कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष दरवाजे पर आए। उनमें से एक स्पष्ट रूप से एक छोटा आदमी था और अपने दांत दिखाते हुए फ्रंट डेस्क से बात कर रहा था। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला शर्मिंदा दिख रही थी। छोटे आदमी ने अपनी जेब से सीधे 1 दर्जन से अधिक बंडल नकद निकाले और उसकी अभिव्यक्ति काफी अहंकारी और आत्मविश्वास से भरी थी। अर्जुन, अध्याय 50। भाई, मैं कहता हूं कि आज तुम भाग्यशाली हो। अशोक ने अर्जुन मेहरा को देखा और दान की दृष्टि से कहा। अर्जुन मेहरा ने अशोक को देखा और उसे अनदेखा कर दिया। आखिरकार वह पहले से ही उसका इरादा जानता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा ने उसे अनदेखा कर दिया और उसे वहां एक मूर्ख की तरह छोड़ दिया, अशोक ने अचानक अपना आपा खो दिया और सीधे कहा, हमारे अध्यक्ष भुवन आज खुश हैं। यदि आप हमारे अध्यक्ष भुवन को ये टेबल दे सकते हैं तो हम आपको भोजन के पैसे का 10 गुना देंगे। यदि आप इस भोजन पर 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो हम आपको 100,000 रुपये देंगे। खुशी खरीदने के लिए पैसे खर्च करें, दोनों पक्ष खुश हैं। अर्जुन मेहरा ने तिरस्कार करते हुए कहा, खुश? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अमीर हो? इस समय मिस्टर भुवन और अन्य भी आ गए और संयोग से अर्जुन मेहरा ने जो कहा उसे सुना और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं कहता हूं कि यह युवक, इतना अहंकारी मत बनो। ऐसा लगता है कि तुमने अभी अभी समाज में प्रवेश किया है। तुम इतने तेज हो और तुम्हें जल्द या बाद में समाज द्वारा पीटा जाएगा। अर्जुन मेहरा मुस्कुराया और अपने दिल में शिकायत की, क्या तुम्हें लगता है कि यह एक गैंगस्टर टीवी श्रृंखला है? हालांकि उसका दिल भी गर्व से भरा हुआ था और वह उसे जवाब देना चाहता था, यदि आप अहंकारी नहीं हैं तो क्या आपको अभी भी एक युवा कहा जा सकता है?
लेकिन अपनी आंखों के एक मोड़ के साथ अर्जुन मेहरा ने एक और अधिक कामुक ऑपरेशन के बारे में भी सोचा। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप हमारे टेबल का बिल खरीदना चाहते हैं? अर्जुन मेहरा ने एक चंचल मुस्कान उठाई। हाँ, न केवल मैं इसे खरीदूंगा, मैं 10 गुना कीमत चुकाऊंगा। अनुचर ने गर्व से अपने बटुए को थपथपाया। ये देखकर कि अर्जुन मेहरा ने अंततः हार मानने के संकेत दिखाए, मिस्टर भुवन की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। तुम चालाक हो। ठीक है, अर्जुन मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े वेटर को इशारा किया। नमस्ते सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वेट्रेस कशिश आगे बढ़ी। वह उन लोगों से भी नफरत करती थी जो लोगों को भुगतान करने और छोड़ने के लिए मजबूर करते थे। उसे अर्जुन मेहरा के लिए खेद महसूस हुआ, लेकिन अर्जुन मेहरा को थोड़े से पैसे के लिए समझौता करते देखकर वह थोड़ा दुखी हो गई। हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने बाहर काम किया था, वह भी समझ गई ये समाज खतरनाक है, अधिक परेशानी से कम परेशानी होना बेहतर है। अच्छा, उसने चुपचाप अर्जुन मेहरा के लिए आह भरी। आओ और मेरे लिए गिनो, मेरा टेबल कितना है? अर्जुन मेहरा ने लापरवाही से टेबल पर व्यंजन मंगवाए और बगल में खड़े मिस्टर भुवन को मुस्कुराते हुए देखा। ठीक है। हालांकि कशिश थोड़ी भ्रमित थी, फिर भी उसने वही किया जो उसे बताया गया था। 9 सिर वाला बैंगनी बालोन, प्रत्येक 5000, कुल मिलाकर 2, कुल मिलाकर 10,000। उद्धरण चिन्ह। अशोक का दिल कांप उठा। ये व्यंजन अकेला उसके बजट से अधिक होने वाला था। स्टीम्ड गोल्डन राइस 1 औंस 1000 है, कुल मिलाकर 8 औंस 8000। टेसिल फ्रूट मूस 18,888। अमर 8 चरण सूप 6,666। जियांग्युताई में मछली पकड़ना 13,000। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे गिनती की आवाज सुनाई दे रही थी, मिस्टर भुवन के चेहरे गहरे और गहरे होते जा रहे थे। आसपास के भोजन करने वाले भी देखने लगे। जब तक आप इसे नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। कशिश गिनती कर रही थी और सुन्न थी। ये गंधर्व होटल के सभी सिग्नेचर व्यंजन हैं। आमतौर पर प्रत्येक टेबल पर इस तरह का एक व्यंजन एक विलासिता है। इस सज्जन ने वास्तव में उन सभी को ऑर्डर कर दिया। धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह अर्जुन मेहरा का इरादा जानती थी और अपने बगल में खड़े मिस्टर भुवन और अन्य लोगों को देखती थी, जिनके चेहरे अचानक मुस्कुराते हुए काले पड़ गए थे, लेकिन वह गिनती करती रही। जब उसने अंतिम आइटम का आदेश दिया तो कशिश हैरान और थोड़ी बेसुध थी, लेकिन व्यावसायिकता से बाहर उसने जल्दी से शांत किया और निश्चितता के साथ कहा, साइलेंट शिप स्नो व्हाइट शैंपेन 1.88 मिलियन प्रति बोतल, 2 बोतलें 3.76 मिलियन। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। साइलेंस शिप स्नो व्हाइट शैंपेन गंधर्व होटल की सिग्नेचर वाइन है। दुनिया में केवल 2000 बोतलें हैं। मुझे नहीं पता कि बाहर से 5 बोतलें खरीदने में कितना खर्च आया, और रेस्तरां खुलने के बाद से 100 वर्षों में केवल 1 बोतल बेची गई है। ये युवक जो इतना युवा दिखता है, उसने वास्तव में एक बार में 2 बोतलें ऑर्डर कर दी। प्रांजल ने सदमे में अपना मुंह ढक लिया। अर्जुन मेहरा ने अभी अभी भोजन का आदेश दिया था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने जो शैंपेन पी थी उसकी कीमत लगभग 2 मिलियन थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना अच्छा स्वाद था। अगर उसे पता होता कि यह शराब इतनी महंगी है तो वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करती। उसने सिर्फ बेशर्मी से कहा कि वह बॉस अर्जुन को भोजन खिलाएगी। ये सोचकर प्रांजल कड़वा मुस्कुराए। उसे जिस 10 लाख कमीशन पर इतना गर्व था, वह पी रही शैंपेन की बोतल के मूल्य के लिए भी पर्याप्त नहीं था। वाह, इस लड़के ने वास्तव में साइलेंस का जहाज ऑर्डर किया। WTF, अदृश्य सुपर अमीर आदमी। क्या सभी अमीर लोग इतने कम महत्वपूर्ण होते हैं? लानत है, उन्होंने चुपचाप लाखों का भोजन ऑर्डर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। ये क्या इस रेस्तरां का मालिक बाहर आकर कुछ चापलूसी नहीं करेगा? बॉस कुछ दिन पहले विदेश गए थे, नहीं तो उन्हें अभी अभी झटका लगा होता। मैंने कहा, हा, सभी लोग उस लानत मिस्टर भुवन को देखें, उसका चेहरा डर से हरा हो गया है। क्या आप इस बार उन्हें बाहर निकालने के लिए 10 गुना पैसा देने की हिम्मत करेंगे? अगर आप शांत होने का दिखावा करते हैं और एक असली अमीर आदमी से मिलते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपना चेहरा खो दें। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भुवन के अहंकारी व्यवहार ने लंबे समय से आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि कोई भी अभी परेशानी नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जैसे ही उन्होंने व्यंजनों की कीमत सुनी, उन्हें पता चल गया कि यह युवक साधारण नहीं है। साइलेंस की आखिरी 2 बोतलें गहराई के आरोपों की तरह थीं, जिन्होंने सीधे पूरे गंधर्व होटल को शोरगुल में डाल दिया। सर, आपके भोजन की लागत दशमलव को छोड़कर कुल मिलाकर 418.8868 रुपये है। कशिश भी सदमे में और सुन्न थी। ठीक है टिल्ड। अर्जुन मेहरा ने अपने बगल में खड़े 2 कांपते हुए युवा मालिकों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसा है? मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं, मैं बहुत उदार हूँ। तो क्या मैं तुम्हें 88 पैसे दूं? भुगतान करें, ट्रांसफर करें या कार्ड स्वाइप करें? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भुवन का चेहरा लाल हो गया, फिर बैंगनी, फिर काला, फिर हरा। वह लगातार अपने जीवन पर संदेह कर रहे थे। वह अहंकारी और अभिमानी था, अन्यथा उसने ऐसा काम नहीं किया होता। अप्रत्याशित रूप से आज वह किसी और भी अहंकारी से मिला। एक भोजन की कीमत 4 मिलियन से अधिक थी। यह एक सवाल था कि क्या उनकी परियोजना 10 मिलियन का शुद्ध लाभ कमा सकती है? 40 मिलियन से अधिक। मिस्टर भुवन इतने परेशान थे कि वह खून की उल्टी कर रहे थे। यहाँ तक कि अगर उन्होंने अन्य छोटे मालिकों को भी बेच दिया तो भी वे इतना पैसा नहीं जुटा सकते थे। मैंने दयालुतापूर्वक तुम्हें बदलाव दिया है, क्यों पैसे नहीं हैं? अर्जुन मेहरा ने संदेह से पूछा। तुम्हारी लानत है, क्या तुम्हारे पास अभी भी विवेक है? तुमने 88 पैसे गोल कर दिए हैं, जिसे 0 भी गोल कर दिया गया है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर भुवन को कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन उनके पास कहीं भी निकालने के लिए नहीं था, इसलिए वह केवल काम सकते थे।